हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम जानेंगे सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम दो तरीके से सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से? पहला होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। दो तरीके से हम अपने सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है? पहला है हमारा रोस्टर फॉर्म, और इसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो आप कैसे करेंगे? देखो, इसमें क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखा जाता है विद इन ब्रेसेस और कोमा लगा के। ठीक है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, बस ये इसको ख्याल रखना। और दूसरा क्या कि एलिमेंट्स कोई भी की ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं अपने सेट्स के एलिमेंट को। तो इसमें सेट्स में क्या ध्यान रखना, एलिमेंट्स are written by separating commas within braces। ठीक है, वो ब्रैकेट होता है ना, उसके अंदर हम एलिमेंट्स को कोमा लगा के लिखते हैं। बट एंड उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, ऑर्डर ऑफ elements does not matter and no element should be repeated। बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। should be repeated। ठीक है, तो अब इस पे देखो, मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूँ। देखो इधर एग्जाम्पल नंबर 1 मैं यहाँ पे लेता हूँ। हमसे पूछा जाए राइट द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो मैं मुझसे पूछा जाए राइट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन रोस्टर फॉर्म। तो मैं कैसे लिखूंगा? मेरे एलिमेंट्स क्या होंगे? सबसे पहले पता लगाना होता है एलिमेंट्स क्या होंगे उस सेट के। तो मेरे एलिमेंट्स क्या होंगे, मैं पहले सबसे पहले बता दूं एक एक चीज़। एलिमेंट्स जो होंगे मेरे सेट के क्या होंगे, क्या क्या होंगे मेरे एलिमेंट्स? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इन रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैंने बताया नेचुरल नंबर्स क्या होंगे मेरे, 1 2 3 4 5 ऐसे ही होंगे। ठीक है, मैंने बताया था जब कोई चीज़ आगे तक जा रही होती है तो हम क्या करते हैं, 3 डॉट लगा देते हैं, ये बताने के लिए कि वो आगे कंटिन्यू है, यानी इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। तो अब इसका जब मैं सेट लिखूंगा तो मैं सेट की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? तो ये हो गया मेरा सेट की फॉर्म में लिखते हैं कैसे, ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को कोमा लगा के। तो मेरे एलिमेंट्स आए 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5। उसके बाद मैं लगा दूंगा 3 डॉट, 1 2 3, उसे कर दूंगा ब्रेसेस में बंद। ठीक है, इस तरह से देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इन ये रोस्टर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट देखो और एग्जाम्पल देखते हैं। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वायर 5x + 6 = 0। तो इसके जो सॉल्यूशन आएंगे उन्हें हम क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इन रोस्टर फॉर्म। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने जाता हूँ तो पहले मुझे एलिमेंट्स पता होने चाहिए। तो वो एलिमेंट्स क्या होंगे, तो मैं इसके फैक्टर करूँगा। तो फैक्टर क्या आएंगे इसके, x + 2 x + 3 = 0। तो एक एक बार 0 पुट करते हैं, x + 2 = 0 एंड x + 3 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, -2, और यहाँ से कितनी आएगी, -3। तो मेरे दो एलिमेंट्स आए, एक -2 एक -3। ठीक है, दो एलिमेंट आए, -2 एंड -3। तो मैं इसको जब रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा क्या करूँगा, मैं ब्रेसिस में उन एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख दूंगा, बस कोमा लगा के। ठीक है, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में, बस इतना लिखना था।
नेक्स्ट और देखो इसी तरह से एग्जाम्पल, डिफरेंट एग्जाम्पल। अगर मुझसे कहा जाए राइट द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स इन रोस्टर फॉर्म। अभी तो हम रोस्टर ही पढ़ रहे हैं तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो एलिमेंट्स क्या होंगे, सबसे पहले मेरे एलिमेंट्स बताओ क्या होंगे, सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स तो में एलिमेंट्स क्या होंगे, सबसे पहले पता लगाते हैं एलिमेंट, डायरेक्ट नहीं जाया करो। अगर पहले 10-12 एग्जाम्पल में आप क्वेश्चन में एलिमेंट्स अलग लिखना लिख गए तो उसके बाद सीख जाओगे, आदत पड़ जाएगी डायरेक्ट लिखने की। तो पहले एलिमेंट्स क्या होंगे, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से उनका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, आगे तक हमें इनफाइनाइट तक होते हैं वो। तो वो मेरे एलिमेंट क्या आ गए यहाँ से, 1 4 9 16। ठीक है, अब मुझे इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं रोस्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा, 1 4 9 16। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। और देखो और क्या हो सकता है, और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मुझे दे रखा हो, मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना किसको, हमें देखा x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू होता है, मैंने पहले ही बताया था। तो मुझे लिखना इसको रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए मुझे पहले चाहिए एलिमेंट्स। तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे मैंने बताया। यहाँ पे देखो x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, जहाँ पे बता रहा है ये n नेचुरल नंबर है। ठीक है, अगर n नेचुरल नंबर है तो हमारे एलिमेंट्स क्या आएंगे, x क्या बता रहा है, ये एलिमेंट है। उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है कि वो 2 की पावर n में, जहाँ पे n हमें नेचुरल नंबर बताता है, तो इसके एलिमेंट्स क्या आएंगे, 2 की पावर 1। पहले n की जगह 1 डाला, n की जगह फिर क्या आएगा, 2 आएगा, n की जगह फिर 3 आएगा। नेचुरल नंबर बोला ना तो नेचुरल नंबर डालना, 1 2 3 4 इस तरह से चलते चले आएंगे। तो कितने आ गए, ये आ गए 2, ये 4, ये 8, ये 16। तो एलिमेंट्स पता चल गए हमें। तो इसको अगर मैं सेट बुल्टर फॉर्म में, उसमें रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 4 8 16। ठीक है, बस इतना करना है। और देखो और एग्जाम्पल देखते हैं इसी पे बेस्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, x such that x, example number 5, is perfect cube and x जो है हमारा 4 और 76 के बीच में है। ठीक है, x एक एलिमेंट है, x वो एलिमेंट है जो बता रहा है ये वो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 4 और 76 के बीच में जो परफेक्ट क्यूब होंगे उनको लिखना है। तो हमारे एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, मुझे बताओ एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे। 4 और 76 के बीच में जो परफेक्ट क्यूब बनते हैं वो कौन से होते हैं। देखो 1 का क्यूब किया मैंने, वो 4 से कम है, 2 का किया, 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब होगा 8, 4 और 76 के बीच में आएगा, यानी 2 का क्यूब यानी 8 आ गया। नेक्स्ट 3 का क्यूब करो 27, 4 का किया था 64, 5 का करेंगे 125, जो इससे बाहर चला जाएगा। तो हमारे एलिमेंट्स क्या आ गए, 8 27 एंड 16। अब इनको रोस्टर फॉर्म में लिख दो, ये आएगा 8 27 64। ठीक है, बस 3 ही एलिमेंट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और देखो मुझे लिखना एग्जाम्पल, और देखो 6, एक वर्ड है बनाना। ठीक है, अगर मुझे लिखना है इसको किस में, रोस्टर फॉर्म में, तो मैं रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करूंगा, मुझे एलिमेंट्स पता होने चाहिए। क्या क्या मेरे एलिमेंट्स, मैंने कहा ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती और कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो BANANA, तो B एक बार आया केवल, लिख दो, एक एलिमेंट B हो गया। A देखो यहाँ पे A 3 बार आया केवल, लिखना कितनी बार है, एक बार। ऐसे N 2 बार आया यहाँ पे, तो एक ही बार लिखना। ठीक है, तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म होती है सेट बुल्टर फॉर्म। सेट बुल्टर में देखो क्या करते हैं,
सेट बुल्डर में क्या करते हैं हम, जो एलिमेंट होंगे उनकी एक सेम प्रॉपर्टी होगी, कॉमन प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, एलिमेंट्स पोसेस कॉमन प्रॉपर्टी, उनकी एक सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी, है ना, विच इज नॉट फॉलोड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड दैट सेट। यानी मैं एक इस वाले में क्या होगा, जो एलिमेंट्स होंगे किसी सेट के, उनकी एक सेम प्रॉपर्टी होगी, कॉमन प्रॉपर्टी होगी, उसके अलावा उस सेट के बाहर जो भी एलिमेंट होंगे उसमें से किसी भी एलिमेंट की बाहर जो है, ठीक है, उसकी वो प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो इसको देखो मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ज़्यादा समझ आएगा। इसे कैसे करते हैं, देखो इधर अगर कोई सेट दे रखा है मुझे, एग्जाम्पल मैं फर्स्ट ले रहा हूँ इस टाइप से, 1 4 9 16 इस तरह से दे रखा है, ठीक है। मुझे लिखना है इसको, इस सेट को लिखना है मुझे सेट बुल्डर फॉर्म में। तो मैं इसको सेट बुल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, सेट बुल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, इसको लिख लो पहले, राइट दिस सेट इन सेट बुल्डर फॉर्म। देखो लिखने का तरीका एक बार समझ आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। सेट बुल्डर ज़्यादातर हम दो तरीके से लिख सकते हैं। देखो इसको मैं दो तरीके से लिख के दिखाऊंगा सेट बुल्डर में ही। तो लिखते कैसे हैं, तो पहले टाइप 1 देखो, ब्रेसिस ही लगाते हैं, ठीक है, ब्रेसिस के अंदर ही होगा सब कुछ। कोई एक एलिमेंट नाम देते हैं, इसमें हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है। पहले मैंने एलिमेंट को नाम दे दिया x, ठीक है, आप y दे दो, z दे दो, a b c d कुछ भी दे दो, कुछ भी नाम दे दो। नाम दे दिया मैंने, ये जो सारे एलिमेंट है जो इनकी कॉमन प्रॉपर्टी है मैं उसको लिखूंगा। तो मैंने नाम दे दिया x एक एलिमेंट है जिसमें, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या, x की प्रॉपर्टी बतानी है मुझे। x क्या, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी x जो एक स्क्वायर है किसका, नेचुरल नंबर का। तो यहाँ पे लिख दो x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऑफ कहाँ से, देखो यहाँ पे ये 1 2 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे लिखो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, बीच में लिखने ना फर्स्ट 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर के ये केवल 4 ही तो हैं, इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा, ठीक है, कितनों का है। इसको और दूसरे तरीके से मैं कैसे लिख सकता था, देखो इसको सेम लिखना, x ये बताता है एलिमेंट को, x इजिकल्स मैं क्या लिख सकता हूँ, n स्क्वायर। अब इस n को डिफाइन कर दो, वेयर n हमें बता रहा है कि वो 1 से बड़ा होना चाहिए और क्या किससे छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा और 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से बता देंगे, है ना। तो यहाँ पे बता दो n क्या हमारा, नेचुरल नंबर, ठीक है, n एक नेचुरल नंबर है जो 1 से लेके 4 तक है। 1 भी है यानी 2 भी होगा, 3 भी, 4 भी। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। नेक्स्ट देखो और एग्जाम्पल, राइट, मुझे एक सेट दे रखा है 1/2, 2/3 और 3/4 एंड सो ऑन। इसको लिखना मुझे इन सेट बुल्डर फॉर्म। तो मुझे ऐसे सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना। पहले ध्यान से देखा करो उसमें क्या लिखा है। यहाँ पे देखो न्यूमेटर डिनोमिनेटर से एक कम है हर जगह। यहाँ न्यूमेटर है उससे डिनोमिनेटर एक ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये n है तो नीचे वाला क्या होगा, n+1, है ना, ऐसे ही तो होगा। तो मैं इसको सेट बुल्डर फॉर्म में कैसे लिखूँगा, x एक एलिमेंट है जो
किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, n अपॉन, देखो अगर ये 1 है तो वो नीचे वाला एक ज़्यादा है, यानी n+1, वेयर n हम किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स को, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो देखो अब यहाँ n नेचुरल नंबर है तो डालना शुरू करो, ये 1, n की जगह 1, नीचे हो जाए 1+1 यानी 2, तो पहला एलिमेंट आ गया, नेक्स्ट डालो 2, तो n के एलिमेंट 2 डाला, 2/2+1 3, तो इसी तरह से डालते चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें सेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म। और देखो एग्जाम्पल, राइट, हमें लिखना स्कूल इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसको सेट बिल्डर में लिखेंगे। सेट बिल्डर में मैंने बताया पहले कॉमन प्रॉपर्टी देखनी है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये जो वर्ड है किसके हैं, स्कूल जो ये वर्ड है किस कौन से उसमें आते हैं, अल्फा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, और कहीं तो आता नहीं है। तो मुझे पता चल गया है ये जो एलिमेंट है किसके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो यहाँ पे इसका बस सेट बिल्डर बना दो, एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज अ वर्ड ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, X is a word of English alphabet of school, ठीक है। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। X एक वर्ड है किसका, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, जिसमें वो वर्ड कौन सा है, स्कूल, ठीक है। स्कूल का X एक वर्ड होगा, इसकी ये प्रॉपर्टी हो गई, ये सेल्फ बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम कोई भी वर्ड आए लिख सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम NCERT के एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं, ठीक है। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।